आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? आयु। कौन सा है? आयु। हम आज पढ़ेंगे एज के बारे में। आज एक नया टॉपिक है, ये भी अनुपात समानुपात का क्या है? पार्ट है। इसी से इसमें क्या होगा कि आपको अनुपात के बारे में ही सब कुछ जानना है। ये अनुपात समानुपात का टाइप है, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अनुपात समानुपात के जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगी। ठीक है, आयु के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एज के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है। ध्यान में ये बात रखनी है कि जिस समय का अनुपात दिया जाए, आयु हमें उसी समय की निकालनी होती है। जिस समय का क्या दिया जाए? अनुपात दिया जाए, आयु हमें क्या निकालनी है? उसी समय की निकालनी है। ठीक है, यदि उसके अंदर 5 जोड़ना या घटाना है तो एज निकालने के बाद 5 वर्ष जोड़ना, एज निकालने के बाद 5 वर्ष घटाना, ये सिस्टम है। ठीक है, तो जिस समय का क्या दिया जाए? अनुपात दिया जाए, उसी समय की क्या निकालनी है? आयु निकालनी है। तो आयु के प्रश्न में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आयु के प्रश्न में अनुपात जिस समय का होगा, अनुपात जिस समय का होगा, आयु उसी समय की निकालनी होगी। आयु उसी समय की निकालनी होगी। इसमें कुछ ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल एक तो होता है, हम किसी व्यक्ति को जैसे बता दिया जाए कि यदि यदि मेरे बड़े भाई की उम्र मेरे से 5 वर्ष छोटी है, सॉरी 5 वर्ष बड़ी है, तो 10 साल बाद हमारी उम्र में अंतर कितने का होगा? तो बड़ा भाई और मेरी उम्र में अंतर जितने साल का है ना, उतना ही साल, चाहे 50 साल बाद देख लो, चाहे 85 साल बाद देख लो, चाहे 100 साल बाद देख लो, अंतर उतना ही रहेगा आयु में। हमेशा ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, बच्चे थे तब एक क्वेश्चन चलता था कि एक कपड़ा सूखने में यदि 10 मिनट लगते हो तो 20 कपड़े सूखने में कितने मिनट लगेगी? तो ज्यादातर का जवाब ये होता था कि 200 मिनट। ठीक है, लेकिन समय कितना लगेगा? जब एक कपड़ा सूख रहा है तो 10 मिनट का समय लग रहा है, तो 20 के 20 साथ में सूखेगा तो अभी 10 मिनट में सूखेगा वो, और भी। इसलिए क्या होगा कि 20 कपड़ों को सूखने में भी 10 मिनट का समय लगेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आयु के अंदर जब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये 10 साल का है और ये 15 साल का है, तो इनकी आयु में डिफरेंस कितने साल का है? 5 साल का है। तो ये हमेशा कितने साल का ही रहेगा? 5 साल का ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। एबीसी की आयु का अनुपात। ठीक है, ये बता दो, ये तो थ्योरी है आयु की, समझ में आई ना? किसी की दिक्कत कोई नहीं है? देखो ध्यान से, एबीसी है, कोई व्यक्ति है, ए बी सी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात जो है वो 2:3:5 है। 2:3:5 है। तो सी की आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। तो तीनों की कुल आयु कितनी होगी? तो तीनों की कुल आयु कितनी होगी? ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आयु कितनी है? ए बी सी, ये मेरा ए, ये मेरा बी है और ये मेरा क्या है? सी। अनुपात क्या है? 2, 3 और 5। ये 2 है, ये 3 है और ये 5। अब क्या दे रखा है? सी की आयु 60 वर्ष है, तो सी का अनुपात कितना है? 5। तो 5 जो मेरा है वो किसके बराबर दे रखा है? 60 के बराबर। तो एक जो है वो किसके बराबर होगा? 60/5 बराबर कितने? 12। यानी एक का मान कितना है? 12। तो अब आप जिसका आयु निकालनी चाहो उसकी निकाल सकते हो। तो 12, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। तो ठीक है, तो 12 को 2 से गुणा करूंगा, कितने आएंगे? 24। तो ए कितने साल का? 24 साल का। 12 को यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितने आएंगे? 36। तो बी कितने साल का? 36 साल का। और सी हमें दे रखा है कितने साल का है? 60 साल का। पूछा क्या है? कुल आयु। तो 24 + 36 + 60। तो 24 + 36 + 60। 24 और 36 कितने होते हैं?
60 और 60 और 60 120 वर्ष, यानी तीनों की जो आयु है वो कितनी है 120 वर्ष। या तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, ये तीनों की अलग अलग जोड़ लो, ठीक है, या आप ऐसे जोड़ सकते हो 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 3 5 और 5 10, 1 बराबर कितना है 12, तो 10 बराबर कितना होगा 10 इंटू 12 बराबर 100। दोनों सही है, किसी में कोई अंतर डिफरेंस कुछ नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि ए की आयु कितनी है, इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि ए की आयु कितनी है, इसमें आपको यह भी पूछ सकता है बी की आयु कितनी है, ठीक है, इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि ए जो है वो बी से कितने वर्ष छोटा है, इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि ए जो है वो बी से कितने वर्ष बड़ा है, छोटा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई पहले क्वेश्चन की? ये आयु का पहला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 8वीं लेवल के एग्जाम जो होते हैं जैसे अग्निवीर वगैरह वगैरह उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की हार्डनेस थोड़ी ज्यादा होती जाएगी। मिटा दो इसको, साफ हो गए? इस क्वेश्चन को करके देखो कितनी आयु आती है, सेम है, सब कुछ बताया हुआ है। वेरी गुड, कितना आया? ये कैलकुलेशन आप जितनी मजबूत करोगे गणित उतनी मजबूत होगी। हो गया? देखो ध्यान से, आपको दी गई है सी की आयु, किसकी आयु दी गई है, कितनी है 45, तो 5 बराबर कितना है 45, तो 1 बराबर क्या होगा, इधर देखिए ध्यान से, 45 के अंदर 1 का मान निकालना हो तो 45 के अंदर इसका क्या जाएगा भाग, तो कितना आया, 9 पंजे कितने होते हैं 45, पहाड़े यहाँ काम आते हैं, यदि आपको 9 का पढ़ा याद नहीं है तो आप 9 पंजे 45 काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहाड़े जो होने चाहिए 25 तक याद होने चाहिए मैथ के अंदर, यदि आपको मैथ सीखनी है तो 25 तक पहाड़े, 25 तक स्क्वायर रूट, 10 तक क्यूब रूट, ठीक है, और नॉर्मल अंडर रूट निकाला, वर्गमूल, अंडर रूट, वर्गमूल, घनमूल, ये सब निकालने आने चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए, किसी संख्या को तोड़ना हो तो तोड़ना आना चाहिए, अगर साइन चेंज करने आने चाहिए, यदि इधर से उधर किसी वस्तु को ले जाया जाता है या किसी राशि को ले जाया जाता है तो उसके साइन कैसे चेंज करने हैं वो सब आने चाहिए, यदि प्लस को प्लस से गुणा करना है तो क्या बनेगा प्लस से बनेगा, ये सब चीजें छोटे छोटे जो गणित के रूल है वो आपको आने चाहिए, यदि नहीं आते हो तो आप गणित निकालने के लिए असमर्थ हो जाओगे, क्या हो जाओगे असमर्थ, ठीक है। जो क्वेश्चन आप करोगे वो आधी जनता करेगी, ठीक है, जो क्वेश्चन आप करोगे ना ये सब सीखने के बगैर तो वो सारे करेंगे, ठीक है, तो सारों से आपको आगे जाना है तो आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा।
एक का मान कितना आ गया 9, तो 3 का मान कितना होगा। अब इसमें अंदर आपको 3 का निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3 का निकालो, 4 का निकालो, 5 का निकालो, ऐसे निकालना। इसको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 5 12। एक का मान यदि 9 है तो 12 का मान कितना होगा, तो 12 इंटू 9, तो 12 नमा कितने होते हैं 108। ये आपका करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर, करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा और करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए। कितना हुआ, निकल गया कितने 84। देखो 7 का मान कितना है 49, तो 7 बराबर कितने हैं 49, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा 7। कैसे आएगा, 49 बटा 7 बराबर कितने आते हैं 7। ठीक है, 1 का मान यदि 7 है तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 7 कितने होते हैं 12, तो 12 इंटू 7, 12 संतु कितने होते हैं 84। आंसर आपका यही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और कराने की आवश्यकता है क्या, शायद नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। तो अगला टाइप देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 है, 2:3 है। कितना है, 5 वर्ष पहले ए की आयु 31 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले ए की जो आयु है 31 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, इनकी आयु क्या होगी। ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, ए व बी की आयु का अनुपात है 2:3। ये कौन सा दे रखा है हमें, वर्तमान का दे रखा है। किसका दे रखा है, वर्तमान का। 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी 31 वर्ष। 5 वर्ष कब थी पहले, तो वर्तमान में कितनी है 31 प्लस 5 कितने होते हैं 36। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है 36। कैसे हुई, ए की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी 31, तो आज कितनी होगी 5 वर्ष पहले वाले में आज का मान यदि निकालना है तो 5 वर्ष जोड़े जाएंगे। ठीक है, यदि 2 का मान कितना है 36, तो 1 का मान कितना होगा 18। ठीक है, 18 होगा ना। अब ये कह रहा है कि 3 का मान और निकालना है आपको, दोनों की आयु बतानी है 5 वर्ष के बाद। तो 18 तिया कितने होते हैं 36, 18 तिया कितने होते हैं 54। यानी कि ए की वर्तमान आयु 36 है, बी की वर्तमान आयु कितनी है 54। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या होगी, कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि 36 में कितने जोड़ने हैं प्लस 5, तो कितने साल का हो गया 31 साल का। और 54 में कितने करने हैं प्लस 5, तो कितने साल का हो गया 54 में 5 जोड़ने पे 59।
ये आपका राइट आंसर है। एक क्या है मैं बात कर रहा हूँ वैसे 5वीं क्लास में करवाते हैं वैसे करवाऊं क्या भाषा लिख के है? ये वर्तमान आयु है इनकी दे रखी है ना। ए व बी की आयु का अनुपात वर्तमान में 2:3 है। ठीक है, जब वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या मानना है वर्तमान ही मानना है। कौन सा मान मानना है वर्तमान ही मानना है। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी 31 साल। आज कितनी है 2। तो 5 वर्ष पहले कितनी थी 31। तो 5 वर्ष पहले 31 थी तो आज कितनी हो गई 36 साल। तो 36 किसके बराबर 2 के बराबर। यदि 36 2 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना होगा 18। तो 3 के बराबर कितना होगा 54। तो ए कितने साल का बी कितने साल का 54 साल का। तो वर्तमान में ये वर्तमान आयु है। वर्तमान क्या है आयु। वर्तमान आयु कितनी है 36 ए की है और 54 बी की है। कितनी 54 किसकी है बी की। अब ये पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। कितने वर्ष बाद है 5 वर्ष के बाद की पूछिए। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि वर्तमान में 5 जोड़ूंगा तभी तो 5 वर्ष के बाद की आएगी। तो इसमें 5 जोड़ो इसमें भी कितने जोड़ो 5। तो ये कितने साल का 41 का। ये कितने साल का 62 साल का। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिस ऑप्शन में हो क्लिक करो आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन अटेंड करो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और ऐसा का ऐसा है। पांच वर्ष पहले ए बी और सी का अनुपात 5 वर्ष पहले ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3 और 2 था। 4:3:2 था। ठीक है, वर्तमान में इनकी कुल आयु 78 वर्ष है। वर्तमान में इनकी कुल आयु 78 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी। ये क्वेश्चन है मेरा करके देखो। अब जी हाँ देखिए क्वेश्चन न पढ़ दिए पूछे दो। तीनों की अलग अलग बतानी है मेरे को। एक 23 बी 21 और सी 24। संधू सर हुआ क्या आपका नहीं हुआ। ध्यान से देखना। ये क्या कह रहे हैं एबीसी का वर्तमान अनुपात है या 5 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, तो 5 वर्ष
पहले, ठीक है, आयु कितनी थी? 4:3:2। ये कह रहा है वर्तमान में इनकी कुल आयु 78 वर्ष है। वर्तमान आयु जो है, कुल का मतलब क्या होता है? A प्लस B प्लस C बराबर कितने हैं? 78 वर्ष। अब ये अनुपात 5 साल पहले का है, आयु मेरे पास कुल आज की है, तो मैं इसको या तो अनुपात को आगे बढ़ाऊं या इस आयु को बढ़ाऊं, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद की अनुपात दिया गया है? 5 वर्ष पहले का दिया गया है। तो अब एक बात बताओ कि A के में अंदर से मैं यदि -5 कर दूंगा तो मेरे पास इस 78 में से A की उम्र घटेगी, ठीक है। ये B में से भी 5 कर दूंगा तो B की भी घट जाएगी, और C में से भी 5 कर दूंगा तो किसकी घट जाएगी? C की भी घट जाएगी। तो 78 में से यदि मैं 15 घटा दूं, 78 में से कितने घटा दूं? 15, तो कितने आते हैं? 63। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 63 वर्ष। कितना था? 63 वर्ष। मेरी कहानी यहां तक समझ में आई? ये जो कह रहा है वही किया है मैंने, कि 5 वर्ष पहले इनका अनुपात ये था, ठीक है। तो मेरे पास अनुपात जिस समय का है उसी समय की आयु देखनी पड़ेगी, ये पहले ही बताया था मैंने शुरू करने से, ठीक है। तो 63 जो किसके बराबर दे रखा है? 4, 3 और 2 के बराबर, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 और 2 9। 9 किसके बराबर है रे? 63 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गए? 9 संता 63। 9 संता कितने होते हैं? 63। तो 5 वर्ष पहले आयु निकालनी है तो 7 चौक 28, 7 या 21, 7 दूने 14, यानी ये 5 वर्ष पहले की आयु है 28, 21 और 14। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी? तो ये 5 वर्ष पहले इनकी आयु आ गई है मेरे पास। आई कि नहीं आई? आई ना? समझ में आया? किसी कोई समस्या नहीं? यदि पूछ ले कि वर्तमान आयु क्या है, यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो और इसमें भी 5 जोड़ो। 28 और 5 कितने होते हैं? ये 33 साल का है वर्तमान में, और ये कितने साल का है? 26 साल का है, और ये कितने साल का है? 21 साल का है। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। सॉरी, समझ में आई? किसी कोई समस्या नहीं है ना? बेटा तू 5 वर्ष पहले शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु, कोई पति पत्नी, हाँ, बाकी औसत आयु काट ली कोई, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। तो बताइए बच्चा कितने वर्ष का है? तो बताइए बच्चा कितने वर्ष का है? देखो इस क्वेश्चन को देखो।
इतनी देर में उड़ा देने चाहिए इस बात को। देखो ध्यान से, तो 5 वर्ष पहले आयु जो है, 5 वर्ष पहले आयु, औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। आप मेरे को एक बात बताओ कि पति पत्नी दो ही तो है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 2 बराबर कितने साल के? 50 साल। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक बच्चा और हो गया और औसत आयु कितनी हो गई? 21 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की हो गई? 21 वर्ष की। तो वर्तमान आयु कितनी है? ये कब की है? 5 वर्ष पहले शादी के समय। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 तो पति के जुड़ेंगे, 5 किसके जुड़ेंगे? पत्नी के। ठीक है, तो कितने हो गए? प्लस 50 और है, तो कितने साल के हो गए दोनों? 60 साल। पति पत्नी दोनों कितने साल के हो गए? 60 साल। अब क्या हुआ कि एक बच्चा और हो गया। क्या हो गया? बच्चा। औसत दे रखी है 21, तो 21 इंटू 3, औसत का मतलब तो यही होता है ना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को गुणा करने पे वापस क्या आ जाएगा? तो औसत उम्र आ जाएगी, मेन संख्या आ जाएगी। तो 21 कितने होते हैं? 63। अब तीनों की उम्र मिला के 63 साल है, इन दोनों की कितनी है? 60 साल। ठीक है, तो 60 में से 63 में से कितने घटाने हैं? 60। तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा। समझ गए? यानी 2 साल के बाद इनके क्या हो गया था? बच्चा हो गया। समझ में मेरी बात को? ये नहीं समझे? बस इन आयु वाले प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमें इसको अटेंड कैसे करना है। इनको क्या करना है? अटेंड कैसे करना है। यानी ये जो लैंग्वेज दी जाती है ना, ये सारा खेल किसका है? इस लैंग्वेज का है। समझ आया? चले आगे। अगला क्वेश्चन है 4 भाइयों की आयु का योग। अगला एक क्वेश्चन है 4 भाइयों की आयु का योग। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से कितना है? 4 वर्ष। तो बताइए सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? तो बताइए सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? जुड़ा हुआ है। नहीं हुआ? आपका हुआ क्या? पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था क्या? समझ में आया था क्या? ये जो योग दे रखा है वो कब का दे रखा है? वर्तमान का। कब का दे रखा है? वर्तमान। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भाई के अंदर आयु का योग कितना है? 4 वर्ष का है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा ये पहला भाई,
ठीक है, ये मेरा दूसरा भाई, ये मेरा तीसरा और ये मेरा चौथा भाई। यदि ये x साल का है सबसे छोटे वाला, तो ये कितने होगा, x प्लस 4 का होगा। ये कितने का होगा, x प्लस 8 का होगा। और ये कितने का होगा, x प्लस 12 का होगा। होगा कि नहीं होगा? 4 साल बड़ा हुआ कि नहीं? x से 4 बड़ा है कि नहीं? ये है ना, 4 जुड़ते ही 4 बड़ा हो गया, 8 जुड़ते ही ये इससे 4 बड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और ये इससे भी 4 बड़ा हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यदि मैं x में x प्लस 4 जोड़ता हूँ, फिर x प्लस 8 जोड़ता हूँ, फिर मैं x प्लस कितने जोड़ता हूँ, 12 जोड़ता हूँ, इन सभी का योग मेरे को दे रखा है 56। कितना दे रखा है? 56। मेरी बात समझ में आई? आप एक बात बताओ कि चर पद हमेशा किससे जुड़ते हैं? चर से। और अचर पद हमेशा किससे जुड़ते हैं? अचर पदों से। तो x को मैं इस x से जोड़ूंगा तो कितने x? 2x। इस x से जोड़ूंगा 3x और इस x से जोड़ूंगा 4x। तो ये 4x प्लस क्या है? प्लस 4 और 8 कितने होते हैं? 12। और 12 और 12 24। ये कितने? 24 बराबर किसके? 56। आप मेरे को एक बात बताओ कि 4x बराबर इस प्लस वाले को उधर की तरफ ले जाऊंगा, कितना होगा? 56 माइनस 24। तो कितने आए? 56 माइनस 24 कितने होते हैं? 32। तो 4x बराबर कितने हो गए? 32। तो x बराबर कितने होते हैं? 32/4। तो कितने आए? 8। यानी x का मान मेरे पास कितना आ गया? 8। अब ध्यान से देखना, x का मान मेरे पास यदि 8 है, तो ये 8 साल का है, तो ये इससे 4 बड़ा कितने का? 12 का। और ये इससे 4 बड़ा तो कितने का? 16 का। और ये इससे 4 बड़ा तो कितने का? 20 का। पूछा क्या है? सबसे बड़े भाई की आयु तो कितने वर्ष है? 20 वर्ष। समझ में आई आपके? समझ में आया? ये बस सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज की कहानी है। यदि आपको इसको सीखना है तो सीख के चलो, ठीक है? समझिए, आगे की क्लास होगी कल, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, कल पूछ सकते हो, ठीक है?